प्रिय दोस्तों, ब्यूटी और पोषण के क्षेत्र में कई वर्षों के अनुभव के साथ मैंने बहुत से ग्राहकों से मुलाकात की है। ज्यादातर महिलाएं 40 वर्ष की उम्र से ऊपर, जिनके मन में एक जैसा सवाल होता है, त्वचा इतनी जल्दी क्यों मुरझाने लगती है, जबकि हम हर दिन उसकी देखभाल करते हैं। और क्यों कुछ लोग महंगे कॉस्मेटिक उपयोग करने के बावजूद झुर्रियों, रूखेपन और कालेपन से परेशान रहते हैं, जबकि कुछ अन्य महिलाएं केवल कुछ साधारण प्राकृतिक चीजों से ही ताजगी और चमक पा लेती हैं। एक स्किन और न्यूट्रिशन रिसर्चर के रूप में मैं समझती हूँ, जब हमारी उम्र 40 को छूने लगती है, तब त्वचा अब पहले जैसी काम नहीं करती। सब कुछ धीरे धीरे धीमा हो जाता है, जैसे त्वचा के नीचे का रक्त संचार, कोशिका पुनर्जनन की गति, कोलेजन का उत्पादन और त्वचा की नमी बनाए रखने की क्षमता। साथ ही काम का दबाव, मानसिक तनाव, अधूरी नींद और असंतुलित आहार, ये सब मिलकर त्वचा को रूखा, थका हुआ और लचीलेपन से विहीन कर देते हैं। और तब केवल बाहरी सुंदरता के उपाय कारगर नहीं रह जाते। इसीलिए आज मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली त्वचा देखभाल विधि से परिचित कराना चाहती हूँ। चावल के आटे का फेस मास्क। यह कोई नया रहस्य नहीं है, बल्कि एक प्राचीन विधि है, जिसे पूर्वी चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक विज्ञान दोनों ने सुरक्षित और पुनर्जीवित करने वाले गुणों के लिए स्वीकारा है। चावल का आटा कोई जादू नहीं है, लेकिन जब इसे सही सामग्रियों जैसे दूध और शहद के साथ सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और विशेष रूप से त्वचा की स्थिति के अनुसार, तो यह एक प्राकृतिक पोषण बन जाता है, जो क्षतिग्रस्त त्वचा को पुनर्जीवित करता है, त्वचा को उजला करता है और हल्की झुर्रियों को कम करता है। आज के वीडियो में एक पेशेवर और व्यक्तिगत अनुभव से मैं केवल फेस मास्क की विधि ही नहीं बताऊंगी, बल्कि ये भी स्पष्ट करूंगी कि त्वचा हमारी उम्मीद से जल्दी बूढ़ी क्यों होती है, वे कौन से छिपे हुए कारण हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, और कैसे हम विज्ञान सम्मत, सरल लेकिन सही दिशा में स्किन केयर करें, ताकि हम महंगे उत्पादों पर पैसा खर्च करके भी निराश न हो, जैसा कि बहुत से लोग अनुभव कर चुके हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब आप समझ जाएंगे कि आपकी त्वचा को वास्तव में क्या चाहिए, तो आप महसूस करेंगे कि सिर्फ थोड़ा चावल का आटा भी आपकी त्वचा को हर दिन थोड़ा और बेहतर बना सकता है। साफ, समान रंग वाला और अधिक ऊर्जावान। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी उपयोगी जानकारी अपने अनुभव, विज्ञान और वास्तविक जीवन के आधार पर साझा कर सकूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ त्वचा और शांत मन के लिए। तो चलिए हम आज की विधि शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, यह नुस्खा केवल 3 सामग्रियों से बना है। चावल का आटा, बिना शक्कर का दूध और थोड़ा शहद। ये सभी आसानी से मिलने वाली प्राकृतिक और सौम्य चीजें हैं, लेकिन जब इन्हें मिलाया जाता है, तो इनका त्वचा को चमकाने, पोषण देने और हल्की झुर्रियों को कम करने का प्रभाव अद्भुत होता है। मैं लेती हूँ 2 चम्मच बारीक पिसा हुआ सफेद चावल का आटा। इसमें विटामिन बी समूह, विटामिन ए और जिंक भरपूर मात्रा में होते हैं, जो त्वचा की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करते हैं, खासकर तब जब त्वचा रूखी, पतली या बेजान हो जाती है। यदि आप ध्यान देंगे, तो कुछ ही बार सही तरीके से उपयोग करने पर त्वचा मुलायम, प्राकृतिक रूप से उजली दिखने लगती है, बिना किसी ब्लीचिंग के। चावल का आटा मृत त्वचा कोशिकाओं को बिना किसी जलन के हटाता है, इसलिए यह उम्र बढ़ने की शुरुआत वाली त्वचा के लिए बहुत उपयुक्त है। फिर मैं जोड़ती हूँ 2 चम्मच बिना चीनी वाला दूध। इसमें लैक्टिक एसिड नामक एक प्राकृतिक एसिड होता है, जो त्वचा को हल्का करने और नई कोशिकाओं को बनने में मदद करता है। साथ ही दूध में मौजूद फैट और विटामिन डी त्वचा को सौम्यता से मॉइस्चराइज करते हैं, खासतौर पर जब मौसमी बदलाव या नींद की कमी के कारण त्वचा खींचने लगती है। दूध एक प्राकृतिक बाइंडर की तरह काम करता है, जिससे चावल का आटा गांठों में नहीं बंधता और आसानी से त्वचा पर लगाया जा सकता है। अंत में मैं मिलाती हूँ 1 चम्मच शुद्ध शहद। शहद एक अद्भुत प्राकृतिक सामग्री है, जो न केवल त्वचा को नमी देती है, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट के गुणों के कारण लालपन, जलन या झुर्रियों वाली त्वचा को भी शांत करती है। यदि किसी को शहद सूट नहीं करता, तो वे ताज़ा एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकते हैं, जो ठंडक और त्वचा को शांत करने में समान रूप से कारगर है। जब ये 3 सामग्रियां मिलती हैं, तो आपको एक मुलायम, आसान और गहराई से असर करने वाला फेस मास्क मिलता है, जो त्वचा की सफाई, नमी और संरचना की मरम्मत सब कुछ एक साथ करता है।
यदि आप इसे सप्ताह में 2-3 बार अपनाते हैं तो आपकी त्वचा धीरे धीरे कोमल, चमकदार और एक समान टोन वाली बन जाएगी। आंखों के नीचे, गालों और गर्दन की झुर्रियां जो अक्सर उम्र को दर्शाती हैं, भी धीरे धीरे भरने लगेंगी। लेकिन ध्यान दें, हालांकि यह विधि सौम्य है। यदि आपकी त्वचा में संक्रमण है, गंभीर चोट है, लाल मुहासे हैं या आपने हाल ही में लेजर या माइक्रोनीडलिंग जैसी प्रक्रियाएं करवाई हैं, तो कुछ समय रुकना बेहतर है। ऐसे समय में त्वचा को प्राकृतिक आराम की जरूरत होती है, न कि अतिरिक्त उपचार की, चाहे वो प्राकृतिक ही क्यों न हो। आप जानते हैं, एंटी एजन का मतलब उम्र से लड़ना नहीं है, बल्कि खुद को सही समय पर सही तरीके से प्यार करना है। जब हम अपनी त्वचा की थकावट को पहचानते हैं और उसकी जरूरतों को समझते हैं, तो थोड़ा सा चावल का आटा, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा शहद, इतना ही काफी होता है त्वचा को राहत देने, फिर से जीवित करने और मुस्कुराने लायक बनाने के लिए। हमें पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस अपनी सोच को थोड़ा बदलना है, ताकि सुंदरता धीरे धीरे लेकिन सच्चाई के साथ वापस लौटे। चावल को पहली बार धोते समय, प्यारे दोस्तों, उस पानी को फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसमें धूल, मिट्टी और चावल के दानों पर लगी अशुद्धियां होती हैं। हमें केवल दूसरी बार धोने के पानी को ही रखना चाहिए। ये पानी हल्का सा सफेद और साफ होता है और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। चावल धोने के बाद इस पानी को एक साफ चीनी या कांच के बर्तन में रखें। ढककर 6-8 घंटे के लिए छोड़ दें। इतने समय में पानी 2 भागों में बढ़ जाएगा, ऊपर हल्का सा साफ पानी और नीचे एक महीन सफेद स्टार्च की परत। ऊपर का पानी हम इसे सुबह चेहरे धोने के लिए या टोनर की तरह हल्के हल्के थपथपाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे कीमती हिस्सा नीचे की सफेद परत होती है। इसे कहते हैं चावल का सार, जो त्वचा को मुलायम बनाने, रोम छिद्रों को छोटा करने और त्वचा की रंगत को सुधारने में मदद करता है, अगर हम नियमित रूप से इसका उपयोग करें। इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। हर रात सोने से पहले, जब आपने चेहरा साफ कर लिया हो और त्वचा थोड़ी नम हो, तो आप इस तलछट वाले हिस्से को कॉटन या साफ उंगली से लेकर चेहरे पर हल्के से लगाएं। खासतौर पर उन हिस्सों पर जहां त्वचा फीकी, रुखी या झुर्रियों वाली हो, जैसे गाल, मुंह के आसपास और गर्दन। 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि यह स्वाभाविक रूप से सूख जाए। या अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील नहीं है, तो आप इसे रात भर भी छोड़ सकते हैं। चावल का पानी विशेष रूप से तैलीय, मिश्रित या सामान्य त्वचा वालों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यह हल्के तरीके से तेल को नियंत्रित करता है, त्वचा को शांत करता है और रोम छिद्र बंद नहीं करता। संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को पहले एक छोटे हिस्से पर परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक स्टार्च के कारण हल्की चुभन हो सकती है। अगर त्वचा लाल, मुहासों से भरी या अभी हाल ही में कोई उपचार हुआ हो, तो बेहतर होगा कि पहले त्वचा को आराम दें, फिर इसका उपयोग करें। मैं जो बात जोर देना चाहती हूँ वो ये है, सौंदर्य हमेशा महंगे कॉस्मेटिक से नहीं आता। कभी कभी सिर्फ धैर्य, अपनी त्वचा को समझना और साधारण चीजों को अपनाना ही काफी होता है। तब त्वचा अपनी प्राकृतिक चमक को फिर से पा सकती है। चावल का पानी एक बहुत साधारण उपहार है, लेकिन अगर आप इसे नियमित रूप से सुबह थोड़ा, रात थोड़ा अपनाते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि त्वचा मुलायम, एक समान रंग वाली और बहुत अधिक शांत हो गई है। मेरी खुद की इच्छा यह नहीं है कि त्वचा दर्पण जैसी गोरी हो या 20 की उम्र जैसी टाइट हो, बल्कि सिर्फ यही चाह है कि हर दिन त्वचा को कोमलता से साफ किया जाए, उसमें नमी बनी रहे और वो इतनी मजबूत हो कि लंबे समय तक मेरा साथ निभा सके। त्वचा की देखभाल करना भी मेरी मानसिक देखभाल का हिस्सा है, क्योंकि जब हम अपने शरीर को सम्मान देते हैं, तो हम खुद से ज्यादा प्यार करने लगते हैं और जिंदगी को अधिक शांतिपूर्वक जीने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, त्वचा की देखभाल सिर्फ बाहर से लगाने की बात नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर की एक शांत प्रक्रिया भी है। कई लोग तरह तरह की क्रीम लगाते हैं, कई मास्क लगाते हैं, लेकिन फिर भी त्वचा रूखी, काली और जल्दी झुर्रियों वाली हो जाती है। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? सच तो ये है कि त्वचा हमारे भीतर के स्वास्थ्य की ईमानदार तस्वीर होती है। अगर लीवर ठीक नहीं है तो मुहासे, किडनी कमजोर हो तो त्वचा काली, सुस्त और गड्ढेदार, अगर आप कम पानी पीते हैं तो त्वचा झुर्रीदार और रूखी हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि त्वचा वास्तव में स्वस्थ हो, तो आपको देखभाल अंदर से शुरू करनी होगी। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ये जानना चाहिए कि क्या पीना है और क्या नहीं,
ताकि त्वचा को प्राकृतिक और स्थायी पोषण मिल सके। आज मैं 3 प्रकार के घरेलू पेय साझा करना चाहती हूँ, जो अगर आप हर दिन नियमित रूप से पिए तो त्वचा को न सिर्फ उजली और मुलायम बनाते हैं, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर देते हैं। पहला, ब्राह्मी राउमा का रस। यह एक साधारण देसी पौधा है, लेकिन लीवर, खून और त्वचा के लिए अमूल्य है। ब्राह्मी शरीर को ठंडक देता है, लीवर को साफ करता है, सूजन को कम करता है और मुहासों को रोकता है। हर दिन एक गिलास ताज़ा ब्राह्मी का रस, या अगर ताज़ा उपलब्ध नहीं हो तो सूखा कर चाय की तरह उपयोग कर सकते हैं। हल्का, स्वादिष्ट और त्वचा को साफ सुथरा और ठंडा बनाए रखता है। दूसरा, भुने हुए चावल का पानी। सिर्फ एक मुट्ठी सफेद चावल को हल्का भूरा और सुगंधित होने तक भूनें, फिर उसे उबलते पानी में डालें, ठंडा होने दें और पूरे दिन पी सकते हैं। ये त्वचा को हल्का चमकदार बनाता है, पाचन सुधारता है, तनाव कम करता है और नींद की समस्या में भी मदद करता है। जब शरीर को गहरी नींद मिलती है तब त्वचा रात को भीतर से पुनर्निर्मित होती है। तीसरा, कैमोमाइल चाय ट्राहुआकक। ये चाय तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, तनाव कम करती है, हल्की सूजन को कम करती है और त्वचा को बूढ़ा होने से बचाती है। हर रात सोने से 1 घंटे पहले इसे पिए। यह न सिर्फ त्वचा को चमकदार बनाएगा, बल्कि आपको बेहतर नींद भी देगा। और जैसा कि आप जानते हैं, अच्छी नींद त्वचा को जवान बनाए रखने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। लेकिन इन फायदेमंद पेय के साथ साथ मैं आपको कुछ पेय पदार्थों के बारे में भी चेतावनी देना चाहती हूँ, जो दिखने में साधारण है लेकिन त्वचा को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहला, कोल्ड ड्रिंक्स नर्म पेय। इनमें बहुत अधिक चीनी होती है और यह कोलेजन को नष्ट कर देती है, जो त्वचा की लोच के लिए आवश्यक होता है। बार बार पीने से त्वचा ढीली, सुस्त और बेजान हो जाती है। दूसरा, कॉफी। कॉफी पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में ये त्वचा को निर्जलित कर देती है। त्वचा का रंग काला और बूढ़ा लगने लगता है। जिन्हें देर रात जागने की आदत है और जो बहुत कॉफी पीते हैं, उनके चेहरे पर काले घेरे, झुर्रियां और सूखापन जल्दी दिखने लगता है। तीसरा, ठंडा पानी, खासकर अगर सुबह सुबह या भोजन के बाद लिया जाए। ये रक्त प्रवाह को धीमा करता है और त्वचा की चमक को कम करता है। इसलिए हमेशा गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पीना चाहिए। दोस्तों, असली सुंदरता उस क्रीम में नहीं है जो हम लगाते हैं, बल्कि उस प्यार में है जो हम अपने शरीर को देते हैं। जब लीवर आराम करता है, किडनी ठंडी रहती है और खून अच्छे से बहता है, तो त्वचा खुद चमकने लगती है। और जब हम खुद से कोमलता से पेश आते हैं, तो त्वचा भी हमें उसी कोमलता से जवाब देती है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप अपने लिए एक ऐसा पेय चुनेंगे जो आपको सूट करे और हर दिन प्यार और ध्यान के साथ खुद को देंगे, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया चैनल लाइसोंग को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी सरल लेकिन गहरे अनुभव आपके साथ बांट सकूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ शरीर, सुंदर त्वचा और शांत जीवन के लिए जड़ी बूटी।